तो फ्रेंड बड़े बूढ़े कहते हैं ना, काम करते रहो फल की चिंता ना करो। तो मैंने आयुष को वही बोला कि मेरे साथ हेल्प कराओ तो तुम्हें अच्छी चीज़ मिलेगी खाने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से ना आयुष बोल रहा था मुझे कुछ खाना है। तो मैंने आज ना घर के पास से बिरयानी मंगवाई थी। अभी बुझ रहे सुबह के 10, आज है शुक्रवार। तो अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड, तो बने रहना पूरे ब्लॉग में। आज मेरे घर आने वाले एक गेस्ट, तो कौन गेस्ट है आप बने रहना। आज आपको बताऊँगी मैं क्या क्या आपको बताऊँगी टिप्स। तो सुबह सुबह बच्चों को मैंने खिला दिया था, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे का मन था खाने का और मेरी हेल्प भी करा रहे थे। तो आज मेरा घर थोड़ा बहुत उलट पुलट है, तो वो आपको बताऊंगी, लास्ट तक बने रहना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो বন্ধুরা আজকে ব্লগ আপনাকে সাথে নিয়ে চলছি, সঙ্গে থাকো। ভালো লাগলে একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও। तो अच्छा लगे तो फ्रेंड एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड ये पौधे जो है ना बहुत दिनों से बड़े हो गए थे। तो आपको तो पता है मेरे रोड के पास घर है, तो सबकी नज़र रहती है। तो एक आंटी आई थी सुबह, बोला कि मुझे एलोवेरा का पेड़ थोड़ा काट के दे दो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने छोटे से इनको बड़ा किया, पौधा ले जाइए, मेरे पास बहुत सारे पौधे रखे हैं। तो मैंने उनको एक पौधा छोटा सा दे दिया था। और मैं किचन में आ गई थी फ्रेंड, क्योंकि आज मुझे बनाना है खाना। आपको बताया था मेरे घर आने वाले कोई, तो मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये लौकी की सब्ज़ी जो है कि मेरी मम्मी की डिश है, और मैंने अपनी नानी से सीखा था और मम्मी से भी सीखा था, दीदी से भी, क्योंकि हमारे घर में ही सब ज़्यादा बनती है। तो मैं ज़्यादातर ये सब्ज़ी मैं बनाती रहती है, बहुत पसंद है घर में सबको ही। तो आपको बता रही थी ना मेरे घर कोई आने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा। तो कुछ दिनों से ना आयुष ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करा रहा है। आपको तो पता है बहुत ज़्यादा शैतानी भी करता है, आयुष भी अंश भी दोनों। मगर हाँ फ्रेंड, बहुत हेल्प भी कराते हैं मेरी। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो ज़्यादातर आयुष ही मेरा काम करता है। तो फ्रेंड आपको तो पता है मेरी बेटी नहीं है, तो मैंने सब कुछ आयुष का काम सिखाया था छोटे से। तो जब मैं कुछ थोड़ा बहुत काम करती थी, जब ड्यूटी जाती थी, जब मैं लेट हो जाती थी ना, तो कभी कभी आयुष झाड़ू पोछा बर्तन भी और सब कुछ कर देता था। तो मैं आके देखती थी कि किसने क्या किया, तो मैंने किया। तो मैं कभी भी यकीन नहीं करती थी। तो धीरे धीरे देखा कि हाँ ये आयुष सब करता है। तो मैंने 1-2 दिन देखा था फ्रेंड, तो मैंने को बिलीव हुआ कि हाँ आयुष ये करता है। तो मैं सिखाती हूँ बहुत सी चीज़ें। आयुष को खाना बनाना भी आता है, तो मैं हर चीज़ आयुष को सिखाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो फ्रेंड देखो, मैंने लौकी की सब्ज़ी बना दी थी ना, आज मेरे से गलती हो गई थी, मैं आपको बताती हूँ। दाल भी मैंने चढ़ाया था, और जो फ्राई किया था मतलब परमल और आलू, वो ना मैंने ना एडिटिंग करते समय ना, सच बताऊँ मैं भूल गई थी। और मैंने ब्लॉग में मतलब डाला था, वो क्लिक मुझे मिल नहीं रहा। तो दाल मैंने उबाल दी थी आज, मसूर की दाल, और ऐसे तड़का लगा दी थी। आपको तो पता है थोड़ा बहुत मैं आजकल थोड़ा डाइट पे भी हूँ, और मुझे थायराइड प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं खाना थोड़ा हल्का फुल्का खा रही हूँ। तो ये दाल भी बहुत टेस्टी बनता है मसूर के ऐसे बनाने से। और लास्ट में ना मैंने गरम मसाला डाला था थोड़ा बहुत। और ये जो लौकी की सब्ज़ी ना, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें मैंने थोड़ा लास्ट में थोड़ा ज़ीरा पाउडर डाला था। अब मैं इसमें एक चीज़ डालूँगी, ये चावल का आटा फ्रेंड। ये चावल का आटा ना, तो आप ना ऐसे पानी में घोल के, जैसे कि गाठे ना बने, तो इसमें ऐसे ही मिला के डाल देना, बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी। और ये मेरी नानी की वहाँ की डिश है, क्योंकि मेरी नानी गुवाहाटी में रहती है, पहाड़ी इलाके में। तो वो ज़्यादातर ऐसी सब्ज़ी खाते हैं। तो मैंने ट्राई करके देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करूँ फ्रेंड में। तो ये ज़्यादातर चला के रहना पड़ता, नहीं तो गाठे लग जाएंगे। 2 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था, उसके बाद जल्दी से थोड़ा हिला के फिर मैंने निकाल लिया था। और खाने में ना फ्रेंड बहुत ही स्वाद है, आप किसी से भी खा सकते हैं। तो आज मैं क्या क्या बनाती, जो भी होता है आपसे शेयर करूँगी, तो आप पूरे ब्लॉग में बने रहना फ्रेंड। तो फ्रेंड्स सारा खाना मेरा कंप्लीट हो गया। तो दाल मेरी बनती, लौकी भी बन गई थी। और जो ये परमल और आलू है ना, ये आपसे शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे मोबाइल से ना वो वीडियो डिलीट हो गया था फ्रेंड। और ये गैस में आप हमेशा आप देखते हो साफ़ करके क्यों रखती है, आपको बताऊं, क्योंकि फ्रेंड ये मैंने बहुत मेहनत से ख़रीदा था 2020 में। और मैं इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से रखती हूँ, क्योंकि इसमें स्क्रैच लग जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और जल्दी से अपनी बेडशीट भी मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि गेस्ट आ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा उनके सामने। और आयुष और अंश नहा के आ गए थे, तो आयुष ने अंश को रेडी कर दिया था। और देखो थोड़ा सा काजल लग गया, मैंने अच्छे से उसको पोंछ दिया था फ्रेंड। तो फ्रेंड आपने नोटिस किया होगा, मैं 2 ही बेडशीट ज़्यादातर बिछाती हूँ, तो आपसे शेयर करती हूँ क्यों, क्योंकि मेरे पास ना 2-3 बेडशीट है, मगर वो बहुत भारी हैं, तो इसलिए नहीं बिछा पाती, क्योंकि दर्द होता है बहुत ज़्यादा, धोने में प्रॉब्लम होती है। और आपको तो पता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है लेडीज़ को, क्योंकि भारी चीज़ अगर उठाए ना तो नाप भी चली जाती है और कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए ज़्यादातर ना ये पतले पतले बेडशीट है, तो मैं ये इसलिए भी बिछाती हूँ।
और 2-3 दिन में शायद मैं सोच रही कि थोड़ी बहुत मार्केट जाऊंगी, मगर आजकल ना बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा, मौसम भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत इसलिए पतले पतले बिछा देती हूँ। और सुबह से ही घर थोड़ा बिखरा पड़ा था, इसलिए क्योंकि मैंने सुबह ही उठ के ना बिस्तर सब कुछ उठा के बाहर रख दिया था, क्योंकि क्लीन करना था। तो पूरा घर भी आज मैंने क्लीन कर, सारा काम हो गया था, सब कुछ कंप्लीट कर लेते। बर्तन बचे थे जो मैं वॉश कर लेती फ्रेंड। और आपसे एक चीज़ शेयर करूँगी, देखो जो ये कढ़ाई है ना लोहे की, तो सुबह बहुत गंदा था क्योंकि आइस से मज़ा नहीं था, तो मैंने फाइनली इसको साफ़ कर लिया था फ्रेंड। और इसमें ना तेल लगाऊंगी और तेल लगा के ना रख दूंगी ना, कम से कम 1 भी महीना रखूँगी ना, फिर भी जंग नहीं लगेगा, काला बिल्कुल नहीं होगा। तो आप ट्राई करके ज़रूर देखना और मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। और झटपट से पोछा लगा दिया था मैंने, और पोछा लगाने के बाद ना फ्रेंड मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि नहाने से आज ना मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी। आपको सच बताऊँ, लेट क्या, 12:30-1 बज रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला था क्योंकि काम मेरा बहुत ज़्यादा था। तो पायदान भी मैंने लगा दिया था, ये कल ही मैंने धोया था फ्रेंड, कल या परसों, तो आपसे शेयर नहीं कर पाई थी। तो हफ्ते में 2 बार मैं पायदान धो लेती हूँ। तो आपको बोल रही थी ना फ्रेंड कि मेरे घर गेस्ट आए हैं, तो गेस्ट कौन है मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को मैं गेस्ट बता रही थी इतने दिन से, क्योंकि मेरी शादी को 13 साल हो गए और 8 साल से मैं यहाँ पे हूँ, और 4-3 साल मेरे गाँव में मेरा बीत गया था फ्रेंड। क्योंकि आपसे ये सब क्यों बोले आपसे बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रहते नहीं, गेस्ट की तरह आते हैं चले जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमें भी अपने संग ले जाओ, मगर वो कहते हैं कि नहीं ले जाना चाहते, पता नहीं किसी कारण। मैं बोलती समझाती भी हूँ, क्योंकि उनको हल्ला चिल्ला शोर शराबा बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि बच्चे हैं और काम की बहुत परेशानी है, इसी वजह से वहाँ रहते हैं। मगर वो ये नहीं समझते कि 2 बच्चे छोटे, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड घर पे तो आ गए, मगर आयुष गया था मंदिर, हमारे घर के पास शिव मंदिर है ना, तो सावन शुरू है 4 तारीख है, 3 तारीख से, तब के बाद 2 महीने रहेंगे। तो आज खीर लेके आया है, भगवान का प्रसाद बट रहा था, तो उसके पापा आए थे, मंदिर होके आए थे, तो बोला कि खीर बट रही है मंदिर में, तो हम लोग प्रसाद लेके आए थे खीर। तो मैंने सोचा कि आज खीर बनाऊंगी, तो प्रसाद थोड़ा बहुत खाते हैं, और खाना पहले खाते हैं, शाम को थोड़ा प्रसाद खाएंगे। और आयुष अंश अभी दोनों, अंश तो सो गया, आयुष अभी है, तो जल्दी से मैं खाना रेडी कर लेती हूँ। तो फिर मैं ना उनको बहुत समझाती हूँ कि हमें बहुत परेशानी होती है, हमें भी वहाँ पे लेके जाओ, दिल्ली में मुझे भी रहना है। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, भीड़ बट्टा होता है, कि फैक्ट्री वगैरह है तो दिक्कत हो जाएगी, और कभी कभार ये भी आप बीमार पड़ जाओ कुछ हो, तो मैं फैक्ट्री से नहीं आ सकता, यहाँ पे मम्मी है तो आपकी हेल्प हो जाएगी, तो इसलिए मुझे नहीं ले जाते। मगर बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, आप समझ ही सकते हैं कि एक लेडीज़ घर चलाती है, पूरा बच्चा घर सब कुछ संभालती है, तो उसके लिए कितना रिस्क है। तो जो भी होता है आपसे शेयर ही करती फ्रेंड, मगर मुझे बहुत ही परेशानी होती है, तो इसलिए मैं इनको गेस्ट ही बोलती कि मेहमान की तरह आते हो चले जाते हो, तो मेरे लिए आप गेस्ट ही हो। तो 10-12 साल के 13 साल से मैं ऐसी चल रही हूँ कि अकेली हूँ मैं, कम से कम 12 साल से मैं अकेली ऐसे ही रहती हूँ, सच बात है ये, रियल बिल्कुल। और 2 साल तो ऐसे ही मतलब बीती गए थे मेरे घर पे जैसे तैसे, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, 6 महीने बाद ही मुझे मतलब घर पे रख के वो दिल्ली आ गए थे, और कंटिन्यू मैं 4 साल ऐसे अकेली घर पे थी, आते रहते थे जाते रहते थे। उसके बाद मेरी शादी के 2 साल बाद आयुष हुआ था, तो उसके बाद ही मैं थोड़ा बहुत मेरा टाइम चला था, और जैसे भी है कि बच्चों के साथ मेरा दिन बीत गया था। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी बचपन में आयुष की, तो वो मैंने बोला था ना एक दिन आपसे शेयर करूँगी, तो वो किसी ना किसी दिन तो शेयर करूँगी। जब आयुष मतलब थोड़ा बड़ा हो गया, उसके बाद में थोड़ा दिल्ली आ गई थी कुछ कारण से पढ़ाई के लिए, वो तो आपसे शेयर किया था कल। तो पढ़ाई से आ गई थी फ्रेंड, पढ़ाई के आने के बाद ना जब से लेके अब तक मैं यहीं पे हूँ, और वही आते हैं 1 महीने में, 1.5 महीने में, 20 दिन में, जैसे कि आज आए हैं 20 दिन में। तो उस दिन तो मेरा पैर टूट गया था फ्रेंड, आपको बोला था ना कि मेरे पैर में चोट लगी थी, गिर गई थी सीढ़ी से। तो इसलिए जब भी मेरे हस्बैंड आते हैं मैं सफाई घर भर सब कुछ अच्छे से करती हूँ, क्योंकि इनको गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद, और ये साफ़ सुथरा रहना बहुत पसंद करते हैं। आते हैं तो मेरा किचन में ताका झाकी करेंगे, कभी घर में ताका झाकी करेंगे, तो ऐसे ही हो जाता है मेरा। तो नींद से अंश उठ गया था, और पापा ने इनको फ्रूटी ला के दी थी फ्रेंड, क्योंकि कुछ दिन से ना आयुष पापा आ रहे हैं, तो अंश बिल्कुल बोलता है कि फ्रूटी फ्रूटी, क्योंकि अभी अंश बात करना सीखा है ना फ्रेंड, तो पापा से भी बात करता है। पहले डरता था पापा से, क्योंकि नहीं आते थे ना, तो वो उसको ऐसा लगता था कोई अनजाना इंसान हमारे घर आया फ्रेंड। गुड इवनिंग फ्रेंड। तो अभी शाम हो गई थी थोड़ी बहुत, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं सोची तो कुछ करूँ, मगर ऊपर थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो मैं छत पे जाती हूँ, तो आपको भी दिखाती क्या प्रॉब्लम है छत पे, तो आपको भी लेके जाती हूँ छत पे मैं। तो फ्रेंड मैंने बोला था ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि ये पौधे में ना पानी जम गया बहुत ही ज़्यादा बारिश के कारण।
ये देखो फ्रेंड कितना पानी जम गया ना, मैंने नीचे से छेद के फिर भी नहीं निकल रहा। तो इसका कुछ करना पड़ेगा मुझे, अभी तो नहीं कर सकती मगर कल करूँगी, जैसे पौधा बहुत अच्छा हो जाए। और देखो मेरे क्रासुला बहुत ही अच्छे हो गए, मतलब ये मरे नहीं हैं, अभी भी ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये ना छेद ना होने के कारण से नहीं हुआ, मतलब मिट्टी ना जम गई थी बहुत ज़्यादा, बारिश लगातार हो रही है ना 4-5 दिन से, इसलिए ऐसे हो गए हैं। तो उनका भी मैं छेड़ूंगी तो ख़राब हो जाएगी पूरी मिट्टी सब कुछ। तो आज फूल बहुत सुंदर थे तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं, और पेड़ भी बहुत सुंदर हरे भरे हो गए थे। चलो गर्मी में पेड़ तो अच्छे हो गए जब बारिश के कारण, मगर मैं कल परसों में इनको ठीक कर दूँगी जब तक इनका पानी झड़ जाएगा फ्रेंड। तो बहुत दिनों के बाद आयुष रोज़ 2-3 दिन से ना बैडमिंटन खेल रहा था, तो रोज़ आयुष दूध लेके आता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं लेके आ जाती हूँ, आयुष को खेलने देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ का पानी इतना मतलब जम जाता है ना बारिश में, बहुत ही गंदा लगता है। और गली हमारी बहुत ख़राब है तो इसलिए जाने का मन नहीं करता। तो मैं घर आ गई थी दूध लेके गाय का। तो आप सोचते कि रोज़ दूध कब गर्म करती, तो मैं 9-10 बजे गर्म करती फ्रेंड, क्योंकि मेरे घर में क्या बोलते हैं फ्रीज नहीं है ना, इसलिए तो दूध इसलिए ख़राब नहीं होता है। और गर्म करने के बाद ना नीचे पतीले में पानी रख देती हूँ, उसके ऊपर दूध को ढक देती हूँ कि नीचे पानी रहता ठंडा रहता है। फ्रेंड दूध लेके आ गई थी और आयुष तो बाहर खेल रहा है, और आयुष को उसके पापा लेके गए बाहर। तो फ्रेंड ये बता रही थी बारिश का मौसम है, तो मेरे हस्बैंड ने आपको बताया था, और मैं उनको ज़्यादा मेहमान ही बोलती हूँ, क्योंकि बोलना भी चाहिए, इतनी दूर के बाद आते हैं हम लोग, परेशान हो जाते हैं, मगर क्या करें उनकी मजबूरी बोलते हैं, मगर हर किसी की मजबूरी होती है फ्रेंड। तो आजकल तो आपको पता है कितनी महंगी सब्ज़ी, मतलब टमाटर तो हम ले ही नहीं सकते, 40-50-60 रुपये पाव टमाटर मिल रहे हैं। अदरक तो मैंने बहुत दिन से छोड़ दिया खाना, क्योंकि बहुत महंगा है। तो बारिश का मौसम था, मेरे हस्बैंड बोले कि थोड़ा पकौड़े बना लो या दाल की बड़ी बना लो। तो मैंने बोला कि दाल बेसन की और क्या क्या पकौड़ी बनाती वो आपसे शेयर करूँगी, और आपसे मैं शेयर करती हूँ। देखो सब्ज़ी इतनी महंगी है ना फ्रेंड, तो मैंने 5 किलो आलू ख़रीद लिया था, और 3 किलो प्याज भी घर में ख़रीद लिया था। मतलब अगर नहीं मिलेगी सब्ज़ी इतनी महंगी है गर्मी में तो यही खाऊंगी। तो देखो 2 पन्नी में रखा है, मगर अभी जगह नहीं है रखने का, मैं थैली में रख देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा महंगी है, सच बताऊँ सब्ज़ी खाए नहीं जा रहा। अभी भी मैं थोड़ी देर दूध लेने गई थी तो एक सब्ज़ी वाले भैया मिले, तो मैंने बोला कि कैप्सिकम चाहिए, आपको तो पता है मैं कैप्सिकम ज़्यादा खाती हूँ। तो बोले कि कैप्सिकम कितने 30 रुपये पाव। मैंने कि भैया 15 या 20 लगा लो, कह रहे नहीं हो पाएगा, फिर मैं ऐसे चली गई। तो आजकल सब्ज़ी भी मतलब डर लगता है पूछने से पहले कि क्या बोल देंगे रेट। तो बहुत ही महंगी है, मैं ज़्यादा इतनी महंगी सब्ज़ी खाऊंगी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अपना घर बहुत छोटे छोटे चीज़ों में चलाती हूँ, बहुत हाथ तंगी है अभी। तो मतलब तंगी तो नहीं है, मतलब बहुत सोच समझ के चीज़ें लेती हूँ हर चीज़। सब्ज़ी भी जब मैं लेती तो मोल भाव करके ही लेती हूँ। ऐसे अगर उसने बोला कि 100 रुपये की है, 50 की, 30 की है, मगर उसको बोलती कि कम कर दो भैया। तो मैं क्या क्या करूँगी मैं आपसे शेयर करूँगी, और पूरे ब्लॉग में बने रहना। तो फ्रेंड मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को ना पकोड़े बहुत पसंद है, और दाल के पकोड़े कुछ भी हो ना उनको खाने का बहुत शौक़ है, खासकर आयुष को और अंशकर। मुझे ना खाना बनाने का बहुत शौक़ है, सच बात है। तो थोड़ा सा मैंने लहसुन कूट लिया था, थोड़ा सा पकोड़े बनाऊंगी तो इसमें थोड़ा चावल का आटा डाल दिया था, जैसे कि 5-6 चम्मच चावल का आटा और थोड़ा बेसन। तो पकोड़े में ना ज़्यादातर क्रंची होते हैं, जैसे कि करारे बनते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो अजवाइन और जीरा डाल के मतलब मैं बनाती हूँ, क्योंकि जीरा डालने से ना पेट में गैस नहीं होता। हाँ, तो खाने में हजम भी हो जाता, गैस नहीं बनता है। तो मैंने आलू प्याज के पकोड़े आज बना ही लेती हूँ, सोच रही थी, क्योंकि हस्बैंड मेरे बाहर रहते ना। तो फ्रेंड मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते, वो तो आपको पता है, मगर कैंटीन में खाना खाते बाहर, तो वहाँ पे ना जैसे कि पकोड़े वगैरह घर जैसे नहीं मिलते, और ये सब चीज़ें बिल्कुल ही नहीं मिलती है। तो घर की बात ही अलग होती है, जैसे कि घर में बनाओ तो स्वाद भी लगता है खाने में। और देखो मैंने ना इसमें थोड़ा सा लास्ट में ना गरम मसाला, थोड़ा लाल मिर्च डाला था, नींबू भी डाला था। नींबू डालने से ना फ्रेंड सच बताऊँ बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, एक अलग ही लेवल का स्वाद आता है। तो मैं घर में खाना बनाती हूँ तब चखती हूँ, कुछ भी होता तभी आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है, और मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती हूँ जब मेरे हस्बैंड आते हैं। तो आज ना थोड़ा ज़्यादा ही खाना बना लिया था, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं कभी भी इतना सारा कुछ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि आयुष और मैं ही रहते तो मेरे को ना एक ही सब्ज़ी बहुत ज़्यादा लगती, कभी 2 ही बना लेती हूँ। तो मेरे पकोड़े बन गए थे, मैंने थोड़ा सा ना चाट मसाला छिड़क लिया था, उससे भी बहुत टेस्टी लगता है, और दोबारा थोड़ा पकोड़े चढ़ा दिए थे। तो ये चाय बना रही थी ना, तो अब मैं ना आपसे एक चीज़ शेयर करने वाली थी फ्रेंड आज। तो मैं ना एक मसाला बनाया, उसमें ना चाय में डालो तो बहुत टेस्टी स्वाद लगता है। तो कल आपको बताऊंगी क्या मसाला था।
हाँ, तो मसाला ना बहुत ही टेस्टी था, मतलब चाय भी बहुत अच्छी थी और तारीफ़ करी थी मेरी आज। वैसे तो मेरे हस्बैंड कोई चीज़ की मेरी तारीफ़ करते नहीं, जैसे कि खाना बनाऊँ तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे भाव बढ़ जाएँगे, तो इसलिए कभी तारीफ़ नहीं करते, सच बात है। तो आज दोपहर में भी खाना खा रही थी, आयुष ने बहुत बार पूछा था पापा क्या टेस्टी है, कुछ नहीं बोले। तो मैंने उस दिन अचार बनाया था ना फ्रेंड, तो वही अचार मैंने आज दिया था, तो बोले कि अचार ये तुम अच्छा बनाती हो और बाकी सब चीज़ एकदम, और कुछ बोले ही नहीं। तो मैंने बोला चल ठीक है कि कल से आपको खाना बिल्कुल ही नहीं दूँगी। तो हँस रहे थे थोड़ा बहुत। तो आपको तो पता है शाम को मैं इधर बैठ जाती, जो मेरा मतलब होता है ना जगह, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो पूरा अपना अकेलापन मैं शाम को यहीं पे बिताती हूँ, क्योंकि मुझे ये जगह बहुत पसंद है। थोड़े बहुत लोग भी जाते हैं ना फ्रेंड, तो सबसे बात कर लेती हूँ और अकेले घर में रहती हूँ। शाम के टाइम ज़्यादातर आयुष अंश खेलते हैं, तो मेरे को टाइम मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना खालीपन, सुकून सा, शांति मुझे इसी जगह में बैठ के मिलती है। और आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और बारिश का मौसम था ना थोड़ा, तो पकौड़े इसलिए बना लिए थे, अपने हस्बैंड को भी मैंने दे दिया था फ्रेंड। तो उनको बहुत ही अच्छा लगा था, बोल रहे थे। तो मैं अपना आप यहाँ पे बैठ के खा रही थी, वो अपनी मम्मी के कमरे में खा रहे थे बैठ के खाना। तो पकोड़े खाने के बाद ना शाम को मैंने 7-8 बजे करीब मैंने थोड़े बहुत ही रोटी बना ली थी 5, और किचन भी पूरा क्लीन कर लिया था। तो खाना जो सुबह का बचा था ना फ्रेंड, वही हम लोगों ने खाया था। और मम्मी देके गई थी वेज बिरयानी, तो पुलाव टाइप बनाया तो अच्छा लगा था। तो फ्रेंड आई होप आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग को शेयर करना, ऐसे मुझे सपोर्ट करना। आई होप तो कल मैं मिलूँगी आपके साथ वही टाइम जो आपको पता है। तो आज सब पूरी फैमिली इतने अच्छे से खाना खा रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ और कल सुबह मिलूँगी 10 या 10:30 बजे मॉर्निंग में। तो फ्रेंड आप स्वस्थ रहना, अच्छे रहना, मस्त रहना। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट फ्रेंड।